आज तेज प्रताप ने हसनपुर विधानसभा 140 से नामांकन पत्र दायर किया है और आप जो इतनी संख्या, हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा दे रहे हैं, ये तेज प्रताप जी के समर्थक हैं। और यहाँ के कुछ कार्यकर्तागण हैं, इनमें ये एक जोश देखने को मिला है कि ऐसा जोश है जो आज तक पिछले 15 वर्षों में नहीं देखने को मिला है। यहाँ से पिछली बार राजकुमार राय भी 2 पंचवर्षीय से यहाँ से जुड़ चुके हैं इस विधानसभा से। और हम जानते हैं यहाँ के समर्थकों की कि इस बार की जो इन लोगों की रणनीति है, वो रणनीति के अनुसार किस प्रकार अपने जनता के विश्वास को जीतने में खरा उतर रही है। आप लोगों ने क्या रणनीति बनाया इस बार? हम लोग यहाँ पे अपार बहुमत से जीत हासिल करेंगे और पिछले 10 साल से विधायक जी हम लोग के राजकुमार हैं। अभी आप यहाँ से निकलिएगा मंगलगढ़ से दूधपुरा रोड, वो जाके देख लीजिए कि चलने लायक नहीं। तो हम लोग का रणनीति ये है कि विकास होगा। इस बार जो तेज प्रताप भैया जीतेंगे तो हम लोग का धरातल पर विकास होगा, ज़मीन पे काम होगा। मतलब जो रोड है, शिक्षा है, जिसकी कमी है उस पर पूरा फोकस दिया जाएगा, उसी मुद्दा को लेकर बात किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि इस बार की जो विधानसभा का चुनाव है, मुख्य रूप से एक ही नारा होगा और जो कि नारा सभी जगह गूंज रही है इस बार, और नीतीश सरकार गिरेगी और तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार ही बनेगी। इन्होंने बताया कि इस बार की जो भी विधानसभा चुनाव का मेरा मुख्य मुद्दा होगा वह शिक्षा और सड़क व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। और साथ आप बताइए कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इस पर जो विकास हुआ है, इस विकास को आप किस प्रकार से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हसनपुर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जिस दिन तेज प्रताप भैया फर्स्ट बार हसनपुर की धरती पर आए, उस दिन उन्होंने घोषणा किया कि मैं जीत के जाऊंगा और सबसे पहले हसनपुर के धरती पर विद्यार्थियों के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा। जिस तरह महुआ में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उसी तरह यहाँ पर खोलूँगा, हसनपुर में खोलूँगा। प्लस यहाँ की जनता ने मांग किया कि समस्ती हसनपुर को ज़िला बनाया जाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के जो शराबबंदी का जो ये ढिंढोरा पीटे हैं, यहाँ के विधायक जो हैं राजकुमार जी, उनका भाई खुद दारू बेचने में बेगूसराय जेल में बंद हैं। तो जब उनका विधायक ही दारू बेच रहे हैं तो कहाँ पे शराबबंदी है और कहाँ पे करवाए हैं? वो विधायक को फिर टिकट दे दिए हैं, क्यों दे दिए हैं? इसका मतलब है जब आप माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं विधायक के आड़ में। तो हम लोग इस चीज़ को, जब हम लोगों की सरकार आएगी तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार की, तो इस सब चीज़ पे अंकुश लगाने का काम करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपके विधानसभा के अधिकांशतः जगह क्षेत्रों का भ्रमण किया और आपके विधानसभा में शायद कविलासी गांव आता है, और वहां पर मैंने गया तो वहां देखा कि 30 ऐसे परिवार महादलित के हैं जो अभी भी वो पानी में चलने को मजबूर है। और ऐसी स्थिति है कि वहां पर प्रत्येक दिन 2-3 बच्चा गिर ही जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। आपने ऐसे क्षेत्रों का दौरा अभी तक किया है या आपके बारे में जानकारी है ऐसे क्षेत्रों की? जी, मैं सिंघिया प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ और मैं उस क्षेत्र में बराबर जाता हूँ। पिछले बार जब विधायक राजकुमार जी गए थे तो वहाँ पूछिएगा, जो उनको कुत्ता आगे करके 5 आदमी मार रहा था और बोल रहा था जो 5 साल तक कहाँ था, लेकिन वो व्यक्ति सिंघिया प्रखंड के केवलासी गांव में आज तक नहीं गया है। और इस बार जाए, डीहा पंचायत से शुरुआत हो चुका है उनको खदेड़ने का। सालेपुर पंचायत में उनको जूता का माला पहनाने के लिए तैयार था, और जाए कुंडल 2 पंचायत में केवलासी गांव है, वहां वो पहुंचे, उनका भी स्वागत जनता उसी तरह करेगी और हमारे तेज प्रताप भैया को भारी मतों से जिताएगी। जैसा कि आपने देखा कि इस बार जी हाँ, बताइए जी। आप लोगों ने इस बार जो रणनीति बनाई है, पिछले 10 वर्षों से जो भी एनडीए की सरकार रही है, उस एनडीए की सरकार में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, उस समस्याओं को देखते हुए आप लोगों ने इस बार की जो रणनीति बनाई कि लोगों में अपनी एक अहम भूमिका अदा करने की बात कही है, तो आप लोग कौन सी ऐसी विशेष मुद्दा होती है जिसके बारे में आप लोग विश्वास है कि मैं इस बार अपनी सरकार निश्चित रूप से बना पाऊँगा? पिछले 10 साल से राजकुमार जी रहे यहाँ का विधायक, और 10 साल में मात्र एक बार आए हैं जब भूमि पूजन ये सड़क का हुआ था। इसमें मात्र 10 साल में एक बार दर्शन दिए हैं यहाँ पब्लिक को, जनता को। भारी आक्रोश है लोगों में। तो इस आक्रोश का इस बार जवाब देंगे हम लोग, जवाब देंगे पूर्ण बहुमत से? जी हाँ, एकदम पूर्ण बहुमत से जवाब देंगे। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जगजीवन राम, मंगलगढ़, हसनपुर।
समस्तीपुर। जैसा कि आपने देखा कि इस बार जो जनता जवाब देगी वो अपने बहुमत से देगी और इस बार हसनपुर विधानसभा से एनडीए की सरकार को भगाने में ये लोग तैयार हो चुके हैं। फिर हम जानते हैं कि इनसे कि इन लोग ये अपने स्तर से किस प्रकार से एनडीए की सरकार को भगाने में अपनी योगदान दे रहे हैं। हसनपुर विधानसभा में 10 वर्षों से एक भी विकास काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, डिग्री कॉलेज सारी चीज़ चौपट है। ये एनडीए सरकार शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे ढकोसला कर रही है। अब बताइए, आज विद्यार्थी का लाइफ आधार में लटका हुआ है। उनके एग्ज़ाम के लिए कितना परेशानी होता है। बहुत लोग का नीट, मेडिकल और जेईई का एग्ज़ाम छूट गया। सरकार इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए तेज प्रताप ही यहाँ से विधायक का कैंडिडेट है। हम लोग उनको बहुत भारी मतों से जिताएंगे। जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था है तो 10वीं तक नीतीश कुमार ने तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। जगह जगह शिक्षकों की बहाली भी हो रही है और शिक्षा के प्रति छात्रों को लुभावना के लिए उन्होंने तो मिड डे मील की योजना भी चलाई हुई। फिर शिक्षा के स्तर किस प्रकार से खराब है? नीतीश जी का शिक्षा का व्यवस्था मिड डे मील सिर्फ कागज़ पे चलता है। जितना विद्यालय है सिर्फ कागज़ पे। एक भी विद्यालय में एक भी क्वालिफाइड टीचर नहीं है।